वह औरत एक गृहिणी थी जिसे गंभीर ओसीडी और सफाई करने की बहुत आदत थी, लेकिन वह गलती से एक सर्वाइवल सिमुलेशन गेम में एंटर हो गई। उसने अपने विरोधी बेटे को खूब पीटा, अपनी प्यारी बेटी को सताया और यहाँ तक कि अपने पति की लाश के टांके खोलकर फिर से सिल दिए। लेकिन जिस दिन उस औरत ने गेम को क्लियर किया तो वह तीनों उसे रोते हुए विदा कर रहे थे। तभी अचानक सेटलमेंट स्क्रीन पर उसे पता चला कि उसका हैंडसम पति असल में इस हॉरर गेम का अंतिम बॉस है। उसका बेटा वो यमराज था जो कि किसी भी खिलाड़ी को जिंदा नहीं छोड़ता और उसकी बेटी 100 खिलाड़ियों के सिर अलग कर चुकी थी। घर के अंदर कदम रखते ही उसे हर तरफ गंदगी ही गंदगी नजर आई। दरवाजे के पास रखा जूता रैक टेढ़ा मेढ़ा था और उस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। साथ ही उस पर एक अजीब सा बड़ा पद चिन्ह बना हुआ था जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। यह सब देखकर उसका मन घिन से भर गया और उसे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। तभी अचानक एक ठंडी आवाज गूंजी और एक परिवार सदस्य सक्रिय हो गया। उसका पति उसके सामने खड़ा था जिसके गले पर बेहद भद्दे और टेढ़े मेढ़े टांके लगे हुए थे। साथ ही चेतावनी दी गई कि अगर उसका स्नेह बहुत कम हुआ तो वह बेकाबू हो जाएगा। उस औरत ने बिना डरे उसे गौर से देखा और तुरंत उसे अपने पास बुलाया। उसे बैठने को कहा और उसके गले के सारे खराब टांके खोलने लगी। उसके हाथ बिल्कुल स्थिर थे जैसे वह कोई कपड़ा सिल रही हो। उसने एक एक करके सारे टांके हटाए और फिर साफ सुथरे तरीके से दोबारा सिलाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसके गले पर बिल्कुल सीधी और परफेक्ट सिलाई नजर आने लगी और उसका स्नेह बढ़ गया। उसने हैरानी से पूछा कि क्या उसे उससे डर नहीं लगता, लेकिन औरत ने साफ कहा कि उसे डर सिर्फ गंदगी और खराब काम से लगता है। इसके बाद वह तुरंत घर की सफाई में लग गई और पूरे लिविंग रूम को चमका दिया, फर्श को रगड़ रगड़ कर साफ किया और हर चीज को सही जगह पर रख दिया। तभी ऊपर से आवाज आई और संकेत मिला कि बाकी परिवार सदस्य भी आने वाले हैं। उसका बेटा बेहद गुस्सैल था और नए लोगों को पसंद नहीं करता था। जैसे ही उसने औरत को देखा उसने ताना मारा और उसे ठीक से सफाई करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी गई कि उसका स्नेह बहुत कम है और वह कभी भी बेकाबू हो सकता है। लेकिन औरत बिना डरे उसकी बातों का जवाब देती रही और उसे ही उल्टा टोक दिया। उसकी निडरता से माहौल और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। अब उसे इस खौफनाक परिवार के साथ रहना था जहां हर दिन एक चुनौती था और जहां जरा सी गलती उसकी मौत बन सकती थी। इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इस परिवार को संभालना और हर हाल में उनके स्नेह को बनाए रखना।